वेलकम माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकल ज्ञान में। आज लेकर आए एक और टॉपिक आपके लिए। अक्सर जो नॉर्मल प्रॉब्लम है वो है बीपी की। सब लोगों में काफी तरह आपको ओल्ड एज या फिर आजकल यंग एज में भी बीपी की समस्या देखने को मिलती है। उसी के बारे में आज बात करेंगे कि हम बीपी कम हो ज्यादा हो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, क्यों होता है, हमारा ट्रीटमेंट क्या रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो शुरू करते हैं। इसे हाइपरटेंशन कहा जाता है, बीपी का बढ़ना, और हाइपोटेंशन बीपी का कम होना। इससे पहले हम समझते हैं कि बीपी होता क्या है। ब्लड जब हार्ट के अंदर, हार्ट का काम क्या था, ब्लड को धक्का मारना, पंप करना। जब ब्लड को पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा तो वो आर्टरी में जाता है, महाधमनियों में जाता है, जहां से ब्लड आगे जाता है पूरे शरीर में। तो अब क्या है, इसके पंप करने पर जो प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से क्या है, इसने क्या जोर लगाया और ब्लड क्या हुआ, तेजी से ब्लड की वेसल्स या फिर आर्टरी या नाड़ियों में बहता है। उस नाड़ियों में बहते समय जो उसकी स्पीड होती है, जिसकी वजह से उसकी दीवारों पर, नाड़ियों की दीवारों पर जो प्रेशर लगता है, उसे हम बीपी कहते हैं। नॉर्मली बीपी 120/80 mm ऑफ Hg। जो mm ऑफ Hg बता रहा हूं, ये पारे का माप होता है। Hg मतलब पारा। तो बीपी को पारे के माप के अकॉर्डिंग ही नापा जाता है। तो 120 ऊपर का और 50 नीचे का बीपी। ऊपर वाले को हम सिस्टोलिक कहते हैं, नीचे वाले बीपी को हम डायस्टोलिक कहते हैं। बीपी लेने का हमने एक वीडियो बना रखा है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उसके अंदर बताया गया है। अब बात करते हैं कि बीपी जो प्रॉब्लम है वो कौन कौन सी होती है। तो बीपी की दो प्रॉब्लम होती है, एक बीपी बढ़ना, एक कम होता। बढ़ने का मतलब है हाइपरटेंशन और कम होना हाइपोटेंशन। तो इनके कारणों की बात कर लेते हैं। जो हाइपरटेंशन है उसके कारण क्या है उसकी बात करते हैं। तो बीपी बढ़ने का मतलब है आप ज्यादा नमक ले रहे हैं तो बीपी बढ़ जाएगा। आप स्ट्रेस ले रहे हैं, बीपी बढ़ना और घटना, इनके एक कारण तो होता है नमक का। अगर नमक ज्यादा ले रहे हैं तो बीपी बढ़ेगा और नमक कम ले रहे हैं तो बीपी कम होगा। हार्मोन आपके अंदर बढ़ रहे हैं तो बीपी बढ़ेगा और हार्मोन कम हो रहे हैं तो बीपी कम होगा। इसी के साथ अगर आप अच्छे से खाना पीना नहीं करते हैं, फ्लूइड सही से नहीं लेते हैं, तो बीपी की दिक्कत आ सकती है। आपके अंदर डेली का जो वर्कआउट है वो नहीं करते हैं तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। आपको स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी बीपी बढ़ सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर बीपी बढ़ता है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी बढ़ता है। बीपी प्रेगनेंसी में बढ़ता है, घबराहट हो जाती है आपको, ऑपरेशन हो रहा होता है तब भी बढ़ जाता है। कोई बीमारी हो गई है आपको जिससे आपके ब्लड के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है तो आपको बीपी बढ़ जाता है। आप कोई ड्रग ले रहे हैं, किसी प्रकार से आपने कोई ड्रग्स ले ली है, कोई ऐसी मान लीजिए अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उस टाइम भी बीपी बढ़ता है। या फिर कोई ऐसी दवाइयां जो लंबे समय तक आप ले रहे हैं उससे भी बीपी के ऊपर असर पड़ता है। तो अब बात करते हैं इसके सिम्टम क्या आते हैं। तो जो हाइपरटेंशन है पहले उसकी बात करते हैं, बीपी बढ़ना। तो जब बीपी बढ़ता है तो आपके सर में बहुत तेज दर्द होगा, आपका चेहरा सोजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी चेहरे पर बहुत ज्यादा, आपकी पूरी बॉडी पर भी ये स्वेलिंग आ सकती है। आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, घबराहट हो सकती है, आपके पसीने आ सकते हैं, और आपको ब्लड जो फ्लो, ब्लड है नाक से बहना, नाक से आपके ब्लीडिंग हो सकती है, नक्सीर छूट सकती है। आपके अंदर घबराहट बहुत ज्यादा हो जाएगी, नाड़ी बढ़ जाएगी आपकी, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी आपकी। तो ये कुछ सिम्टम किसमें आते हैं, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ने में। अब बात करते हैं बीपी कम होने के अंदर क्या सिम्टम आते हैं। तो देखिए, बीपी कम होना उसकी वजह से है कि आपने नमक का इंटेक, सोडियम एकदम कम लेना स्टार्ट किया। आप खाना में नमक कम ले रहे हैं तो आपका बीपी डाउन चला जाएगा। उस समय क्या है, आपको घबराहट होगी, चक्कर आएंगे ऐसी कंडीशन में भी, और सर में दर्द, हल्का फुल्का दर्द होता है, इसमें ज्यादा नहीं होता है। घबराहट सी, सनसनाहट सी रहेगी आपको। और ये होता है, मान लीजिए कोई आपने दवा लिया, उसका साइड इफेक्ट भी हो जाता है कई बार। तो अब बात करते हैं, जब ये दोनों कंडीशन होती है, इसके सिम्टम अपने देख लिए, तो इस पे डायग्नोसिस क्या करते हैं। तो मेनली हम बीपी को मेजर करते हैं। डायग्नोसिस मतलब जांचें करना। तो बीपी को मेजर किया जाता है कि बीपी कम है या ज्यादा है, इसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। इसके साथ ही हार्ट की कुछ जांचें की जाती है, ईसीजी वगैरह, एंजियोग्राफी वगैरह,
काफी जांचें होती है, अगर जिस अकॉर्डिंग उसकी कंडीशन है डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग जांच करता है। आप यूरिन की जांच कर सकते हैं, क्योंकि जब बीपी अगर बढ़ जाएगा तो आपके यूरिन कम आता है, बाथरूम कम आने लग जाता है, पानी अंदर भरता रहता है, किडनी का काम करना कम होता है, तो किडनी की जांचें भी होती है, ठीक है, आपके लीवर की जांच भी होती है। इस अकॉर्डिंग हम जांचें करते हैं। अब बात करते हैं कि उसके कारण के अकॉर्डिंग हम इसका इलाज करते हैं, जो कारण है उसको खत्म किया जाता है। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो बीपी कम करने के लिए आप, बीपी अगर कम है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे और ज्यादा है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो कम की बात करें, जब बीपी कम होता है तो हम नॉर्मल ORS पीते हैं, नमक का इंटेक बढ़ा देते हैं, गरम गरम कॉफी वगैरह आप पीते हैं, उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। इससे क्या होता है, मेनली ठीक हो जाता है बीपी। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो हम इसके अंदर IV फ्लूइड लगाते हैं। IV फ्लूइड में RL दी जाती है, रिंगर लैक्टेट, जिससे बीपी स्पीड में दी जाती है ताकि बीपी राइज हो जाए। अगर बीपी बहुत ज्यादा डाउन आ रहा है, मान लीजिए चोट लगी है, कोई ऑपरेशन होने वाला है, या फिर कोई और उसको प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बीपी बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है, हम कुछ मेडिसिन का यूज करते हैं, जैसे डोपामिन। डोपामिन का हम IV के थ्रू ड्रिप में चलाते हैं और उसको धीरे धीरे डॉक्टर के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जो भी ट्रीटमेंट होगा वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग होगा, हम सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर के पास ही जाना है आपको। अब मेफ्टेरामीन भी देते हैं हम, नोरएड्रेनालिन भी देते हैं, जिससे बढ़ जाता है। मल्टीविटामिन भी चलाए जाते हैं, तो वो आपकी डाइट थेरेपी वगैरह और पानी ज्यादा पीने के लिए कहा जाता है। अब आता है बीपी कम हो जाए तो मेनली हम क्या उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखिए, बीपी कम अगर बढ़ रहा है तब उसमें क्या करेंगे, तो बीपी को हमें कम करना है, मतलब आपके अंदर फ्लूइड ज्यादा है तो आपको उसको कम करना है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ बीपी को कम करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन, एम्लोडोपिन, बीटा ब्लॉकर दी जाती है, एटेनोल वगैरह। आप इसके अंदर लोसार्टन देते हैं, कुछ इसके अंदर फ्रूसेमाइड, जो आपकी लासिक्स आती है पेशाब लगने वाली, वो भी दवाई दी जाती है। अगर ज्यादा केस हो, पहले तो मेडिसिन से अगर होता है ठीक है, अदरवाइज इसमें आप क्या करते हैं, IV के थ्रू आप एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे बाथरूम ज्यादा आता है और 2-3 बार अगर यूरिन आता है तो बीपी का काफी कुछ कम हो जाता है बीपी। कई बार क्या होता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में आइसोसोर्बिट जीभ के नीचे रखने वाली मेडिसिन भी दी जाती है, उससे भी बीपी कम हो जाता है, लेकिन ये डॉक्टर के अकॉर्डिंग दी जाती है अगर हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो। कुछ इसके अंदर टेलमिसार्टन वगैरह मेडिसिन भी चलती है, तो काफी मेडिसिन आती है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कुछ नशे की दवाइयां, सेडेटिव दिए जाते हैं बेहोशी के लिए, क्लोजेपाम वगैरह आप टैबलेट वगैरह देते हैं ताकि माइंड रिलैक्स हो जाए। कुछ साइकोटिक मेडिसिन भी दी जाती है ताकि रिलैक्स हो, नींद आए और उसका मूड चेंज हो। डिप्रेशन की वजह से भी होता है, एंजाइटी वजह से भी होता है, तो उसके अंदर भी ये किया जाता है। साथ ही अगर कंडीशन वर्स्ट हो जाए, आपको लगे कि दिक्कत ज्यादा है, और आपको पहली बात तो डॉक्टर के पास जाके ही ट्रीटमेंट कराना होता है। डॉक्टर के पास जाइए ताकि आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस, मान लीजिए हार्ट की दिक्कत ना हो, आपको किडनी की दिक्कत ना हो, लीवर की दिक्कत ना हो, ये काफी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसके अंदर हमें ध्यान रखना होता है, हमें डॉक्टर के पास जाना होता है। जो मेनली डॉक्टर चलाते हैं हाइपरटेंशन के लिए, वो एम्लोडोपिन, लोसार्टन, एटेनोल, ये मेडिसिन चलाते हैं। मेटाक्लोप्रेमाइड चलाते हैं, सॉरी मेटाप्रोपेलोल चलाते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन है। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। हम हैं, आप हैं मेडिकली ज्ञान। थैंक यू वेरी मच।